बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। मैं अपना वीडियो वहाँ से शुरू कर रही हूँ जहाँ पे एक्चुअली मुझे इसको एंड करना है, तो जो जिस लिए मैं शुरू कर रही हूँ एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, इससे एल्गोरिथम में वीडियो आ जाता है। इसकी क्या वजह है ये भी मैं आपको बात बताऊँगी। तो काम शुरू करते हैं, बात यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से ख़त्म हो रही है कि आप जो मुसलमान लोग हैं उनको पता है कि उन्होंने अकेले मरना है, उन्होंने कब्र में अकेले जाना है, हिसाब किताब कब्र में अकेले देना है। इतनी बात तो हमें पता है ना, साफ है। जो हिंदू मज़हब के लोग हैं उन्हें भी पता है कि वो मरेंगे तो जो उनकी जो चिता होती है उस पर उनको लिटाएंगे और उन्होंने अकेले ही जलना है और अकेले ही वहाँ पे जल के मरेंगे। इतनी बात तो क्लियर होगी दोनों रिलीजन्स में। अब आते हैं मेन टॉपिक पे मेरा जो आज का है। सोनाक्षी सिन्हा ने एक मुसलमान लड़के जिसका नाम जहीर इकबाल है उससे शादी कर ली और इंटरनेट पे एक तूफान बदतमीजी चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? अच्छा, दो तीन बातें मैं आपको शुरू से, ताकि आपको पता चले कि मैं बात करने क्या लगी हूँ, तो एक्सप्लेन करने के लिए मुझे दो तीन बातें आपको बतानी पड़ेंगी। एक तो ये है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ उनका, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिलीजन हैं, तो उधर ये है सपोजिटली कि अगर आप दो डिफरेंट रिलीजन से हैं और शादी करना चाहते हैं तो आप सिविल कोर्ट मैरिज कर लें, दैट विल बी कंसिडर्ड एज मैरिज, क्योंकि वो लीगल, अंडर लीगल एक्ट आप शादी कर रहे हैं तो वो आपका, आप लीगली शादीशुदा है। यहाँ जर्मनी में भी ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे जो है जब आप शादी करते हैं, जैसे हमने अपने बच्चों की शादियां की हैं, तो उसमें यही है कि आप एक निकाह होता है जो इस्लामिक तरीके से, सही तरीके से जो निकाह होता है, लेकिन उसको जैसे पाकिस्तान में आप निकाह करते हैं उसको जाके जमा करा आते हैं, जैसे मेरा हुआ था पहले कि आप उसको जाके पाकिस्तान में कोर्ट में जमा कराया, वो उससे आपका लीगलाइज निकाहनामा मिल जाता है, उसको आपने जर्मनी में चेंज करवाया और वो मेरे मियाँ ने यहाँ पे उनको दे दिया था एज दैट ही हैज मैरिड, तो वो एक्सेप्ट हो गया बिकॉज ही वॉज जर्मन नेशनल। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप जर्मनी में रह रहे हैं तो आप यहाँ पे निकाह अंडर प्रॉपर इस्लामिक तरीके से करेंगे और उसके बाद उसको एक होता है, एक वो सेरेमनी होती है और एक सेरेमनी होती है कि आप जो इसी तरह का जो सिविल लॉ, जो फैमिली कोर्ट होता है, उसमें जाके आप प्रॉपरली शादी करते हैं अकॉर्डिंग टू जर्मन लॉ। मतलब साइन करते हैं, यानी कि आप वो रिंग्स बनाते हैं, वो नहीं, साइन करते हैं दैट आई एक्सेप्ट एज पार्टनर, आई एक्सेप्ट हिम एज अ पार्टनर, और वो साइन होता है। तो अब आप लीगली, आपकी मैरिज यहाँ पे रजिस्टर हो जाती है। अगर आपने सिर्फ इस्लामिक निकाह किया है तो आप रजिस्टर नहीं होते यहाँ पे एज अ लीगल मैरिज, आपकी लिविंग टुगेदर में वो शामिल हो जाती है। ये दो बहुत डिफरेंट चीजें हैं जिसको हम एज अ रिलीजियस, अगर आप देखें, चाहे वो आप हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी रिलीजन हो, लिविंग टुगेदर हम उसको कहते हैं जिसकी शादी हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंगली नहीं हुई होती। और ये लोग लिविंग टुगेदर इसको कहते हैं जिसमें रिलीजियसली मैरिज हुई होती है लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ मैरिज नहीं हुई होती। ये दो बहुत डिफरेंट चीजें, समझने की बात है। जो इतनी हॉट डिबेट चल रही है और जो इतना लोग पागल हो गए हैं, पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है, इनके घर में कोई काम नहीं है इनको करने को कि ये दूसरों की जिंदगियों में इतना एक्सट्रीम किस्म का दखल देते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, बट क्योंकि ये आजकल बहुत ज्यादा तमाशा लगा हुआ है इस बेचारी के पीछे। देखिए, हिसाब उसने जाके अल्लाह को खुद देना है, ठीक है? वो तो ऐसे ही मुसलमान नहीं है, तो उसका तो और किस्म का हिसाब होगा। जो उसका मियाँ है उसको अपना हिसाब खुद देना है, क्योंकि इस्लाम में कॉन्सिक्वेंट कुरान में लिखा हुआ है कि आप नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते। एक जो है वो नौ, क्या कुरान के एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे अब याद नहीं आ रहा है कि उसमें सूरह बकरा में भी पढ़ी थी, उसमें भी एग्जैक्टली लिखा है कि अगर आपको कोई मुर्तद औरत या कोई मतलब नॉन मुस्लिम औरत अगर आपको पसंद है तो उससे बेहतर है कि आप किसी अपने गुलाम से शादी कर ले, यानी कि किसी से भी शादी करें लेकिन मुसलमान होना उसका जरूरी। तो ये उस बंदे को अपनी कब्र में खुद जवाब देना है, आप या मैं नहीं जाएंगे उसके लिए जवाब। उसका डिसीजन है, उसने ठीक किया गलत किया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको खुद अल्लाह के आगे भुगतने पड़ेंगे। ये मैं और आप जाके उसके क़यामत के दिन नहीं कहेंगे हमने तो इंटरनेट पे एहतजाज किया था क्या करे भाई? तो ये बात समझने की, लोगों को इस बात की समझ आनी चाहिए। दिस इज टू ऑल द पीपल जो हेट स्पीच फैलाते हैं, प्लीज डोंट डू इट, बिकॉज आपका कोई ताल्लुक नहीं है। इट इज नॉट योर लाइफ, इट इज देयर लाइफ। तो बी पॉजिटिव एंड बी ट्राई एंड क्या कहते हैं, एक्सपेल पॉजिटिविटी। उनका डिसीजन है, उन्होंने सही किया है गलत किया है, दोनों एडल्ट्स हैं, दोनों विल डील विद इट।
आप उसका ना उसके भाई है, ना मामा है, ना चाचा है, ना बेटे है, ना वट एवर, आपका कोई उससे रिश्ता नहीं है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे आपका तो जवाबदेही बनती नहीं है, ना उस जहीर की और ना उस सोनाक्षी की, दोनों की नहीं बनती। आप अपनी बहन का मत कीजिएगा, किसी किसी नामहरम के साथ, या अपने भाई का मत कीजिए, आप अपने अफेयर मत चलाइएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कितने लोग हैं जिन्होंने जर्मन औरतों के साथ शादियां की, जिन जो कुछ मुसलमान हुई, कुछ नहीं हुई, या कि कुछ लोगों ने कलमा पढ़ लिया लेकिन मुसलमान नहीं हुई, और सब कुछ, लेकिन उन्होंने अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए उनसे शादियां की, इतना अरसा उनके साथ रहे, और जब पासपोर्ट बन गया तो उनको छोड़ के अपने घर में जाके शादी कर ली। तो क्या ये सही है? क्या ये जो उन्होंने किया ये सही है? देखिए, दूसरे के ऊपर कंकर मारने से पहले ना, पत्थर मारने से पहले अपने ऊपर जो है ना, देख लीजिए कि कितने पत्थर पड़ने चाहिए एक्चुअली खुद इंसान को। हम में से कोई भी इंसान जो है वो गुनाह से पाक नहीं है, हम में से कोई भी इंसान जो है वो गलतियों से पाक नहीं है, चाहे बड़ी हैं चाहे छोटी हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन हमें दूसरों पे तनकीद करते हुए अल्फाज का थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए। तो मैं पर्सनली, आप मुझसे पूछे, आई थिंक दिस वॉज नॉट द राइट डिसीजन फॉर दैट बॉय। उसने अपनी आकबत खराब कर ली है, बट देन इट इज हिज डिसीजन, वो उसका डिसीजन है। वो उसकी बेचारे की मजबूरी कह लें या उसकी बदबख्ती कह लें कि वो एक ऐसे मुल्क में रहता है, इंडिया में, जहाँ पे मुसलमान टॉलरेंस है ही नहीं है, विच इज़ वेरी सैड, क्योंकि जो इंडियंस यहाँ पे रहते हैं उनकी थिंकिंग प्रोसेस बिल्कुल और है। आई हैव गॉट वेरी गुड इंडियन फ्रेंड्स, क्योंकि वो आपको एज अ ह्यूमन मिलते हैं, आपको एज अ इंडियन या एज अ पाकिस्तानी करके, मुसलमान करके नहीं मिलते। दे मीट यू एंड आई ऑल्सो मीट देम एज अ पर्सन एंड नॉट एज एन इंडियन एंड नॉट एज अ हिंदू। ये उनका अपना रिलीजन है, ये उनकी अपनी आखिरत में उनकी अपनी वो है कि वो आखिरत में अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। हर इंसान को अपने हाल पे छोड़ देना, यही हमारे इस्लाम की खूबसूरती है। अल्लाह ने सबको कहा है कि दूसरों की जिंदगियों में मत घुसो जाके, अपनी जिंदगी अपनी बेहतर करो, अपने आप को देखो कि तुमने क्या किया, कल को तुम अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देने के काबिल हो या नहीं हो। So this was my take on the Sonakshi wedding. As all said and done, Allah उनको खुश रखे, क्योंकि under the law they are married, but not under their Islamic law or not under their Indian Hindu law, क्योंकि मेरे ख्याल में सोनाक्षी हिंदू है, आई डोंट नो, मुझे सही पता नहीं, लेकिन अगर वो हिंदू है तो उनके वो 7 फेरे होने जरूरी होते हैं। उनको आग जो है वो उसको वो चेरिश करते हैं, और उनका होता है कि उसके साथ के साथ, और 7 फेरे जो है अगर देखें तो उनके लिए बहुत मुकद्दस है, क्योंकि हर फेरे में वो एक प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे के साथ। 4 फेरे मेरे ख्याल में मर्द आगे होता है और 3 फेरे, और जो हिंदू है वो प्लीज मुझे बता दे, मुझे सही नहीं पता, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आई एम सॉरी, लेकिन वो ऐसा ही होता है कि वो फिर लड़की आगे होती है और वो प्रॉमिस करते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं करूंगा। वो वाउज होते हैं, जैसे क्रिश्चियन में आप वाउज देते हैं, वैसे ही वो वाउज देते हैं, जैसे इस्लाम में आप निकाह। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं, किसी जुबान में हो, किसी मजहब में हो, किसी इसमें भी, ये एक दूसरे को वाउज हैं इन फ्रंट ऑफ योर होल कम्युनिटी कि मैं ये करूंगा। और इसका मकसद भी यही होता है कि आप इन फ्रंट ऑफ द होल कम्युनिटी बता रहे हैं कि आई एम टेकिंग दिस सो एंड सो पर्सन एज अ वाइफ और एज अ लीगली वेरिड हस्बैंड। तो ये होता है। तो थोड़ा सा लिखने, जस्ट बिकॉज यू आर सिटिंग कंफर्टेबली ऑन योर सोफा, इट डजंट गिव यू द राइट टू spew hate on other people. This is not good. Not done. मुझे पसंद नहीं आया इस बेचारी के ऊपर साथ जो भी कुछ हुआ है. So I hope this gets to somebody. Be positive in life. Till then, Jim Padesi, Meditate Sarok.